वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 पद संख्या 10। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। मेरे भाई और बहनों, आज का वचन इतने सुंदर तरीके से कहता है कि हमारे अंदर या हमारे आजू बाजू कुछ भी नहीं होगा हमें, और कोई महामारी हमारे घर के निकट नहीं आए। आज हम सुबह उठते हैं, इस दुनिया में कितने प्रकार की महामारी है। पैसे की महामारी है, नौकरी की महामारी है, खाने की महामारी है, हर एक चीज की महामारी है आज के जमाने में। वचन कहता है कि कोई भी महामारी हमारे घर के निकट नहीं आए। केवल हमारे नहीं, लेकिन हमारे घर के भी निकट नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर उस घर में निवास करता है। मेरे भाई और बहनों, एक चीज जान लीजिए, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, वचन कहता है वहां छुटकारा है। हर एक चीज से छुटकारा है, महामारी से छुटकारा है, तकलीफ से छुटकारा है, बीमारी से छुटकारा है, कमजोरी से छुटकारा है, हर एक चीज से छुटकारा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर निवास करता है। इसलिए वचन कहता है 1 कोरिन्थियों 3:16 में कि तुम जानते नहीं कि तेरा घर जो ये शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसमें मैं निवास करता हूं, और जो इस शरीर को नष्ट करेगा हम उसे नष्ट करेंगे। मेरे भाई और बहनों, अगर हमारे इस मंदिर में, हमारे घर में परमेश्वर निकट खुद स्वयं स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति वहां रहती है, कोई महामारी हमारे घर के करीब नहीं आए। जिस घर में हम बैठकर प्रार्थना करते हैं वहां परमेश्वर की उपस्थिति आती है। वचन कहता है जहां 2 और 3 मेरे नाम से उपस्थित होते वहां मैं हूं। क्या मेरे भाई और बहनों, हम एक परिवार के समान रात में बैठकर या सुबह बैठकर प्रार्थना करते हैं? क्या हम अपने बच्चों को बैठाकर कुछ समय परमेश्वर को देते हैं अपने घर में? क्योंकि जब हम प्रार्थना में बैठते हैं 2 और 3, वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, और वो घर परमेश्वर का घर बनता है, और महामारी, दुख, तकलीफ, परेशानी वो घर के निकट नहीं आएगी। मेरे भाई और बहनों, आज अपने जीवन के अंदर जाकर देखें, क्या हम अपने घर में परमेश्वर को उपस्थिति को रहने के लिए क्या हम समय निकाल कर प्रार्थना करें? इस समय अपने आंखों को बंद रखकर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन कहता है कि हमारे घर के निकट कोई भी महामारी नहीं आएगी, लेकिन आज के जमाने में परमेश्वर इतने प्रकार की महामारी हो, और हम जानते हैं परमेश्वर जहां तेरी उपस्थिति वहां छुटकारा। क्या परमेश्वर तू जानता है कि हम कितनी बार अलग अलग काम में जूझ जाते हैं, लेकिन बैठकर कभी एक परिवार के समान हम प्रार्थना नहीं, तेरी उपस्थिति को बनाए नहीं रखते। एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, 4था दिन, 5वां दिन, 6वां दिन के बाद हम छोड़ देते। क्यों? क्योंकि किसको बैठकर पढ़ना है, कोई ट्यूशन जा रहा है, कोई नौकरी है, कोई फोन में बिजी है। हम बैठकर एक परिवार के समान प्रार्थना नहीं करते। तेरा वचन कहता है जहां 2 और 3 मेरे नाम से उपस्थित है वहां मेरी उपस्थिति है। परमेश्वर, कितनी बार हमने प्रार्थना किया है और प्रार्थना करने में असफल रहे, तू जानता है। हर एक चीजों के लिए परमेश्वर इस सुबह हम माफी मांगते। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर वो हृदय दे कि हम अपने घर को तेरा घर बना सके, उसमें तेरी उपस्थिति ला सके। और यही प्रार्थना परमेश्वर इस सुबह तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं। आमीन।